एवरीवन, वेलकम टू एजी ट्रिक्स। दोस्तों, ये जीके का वन लाइनर सीरीज़ है जिसमें हम लोग 10,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव वन लाइनर देखेंगे। ये 10,000 क्वेश्चन सीरीज़ 50 सेट में आएगा और एक सेट में 200 क्वेश्चन होंगे। आज का ये 12वां सेट है। इससे पहले सेट्स का वन लाइनर आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। बर्लिन पहुँचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? ओरलैंडो मेसोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? बीडी सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 3। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 4। 1906 में बम्बई में द प्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? BR शिंदे ने। क्वेश्चन नंबर 5। 1857 के प्रथम स्वाधीन संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? SN सेन। क्वेश्चन नंबर 6। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक थे? चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 7। यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है। क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में यह किसका कथन था? महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 8। किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन में भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया? आर्य समाज ने। क्वेश्चन नंबर 9। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के वक्त जन साधारण को करो या मरो का नारा दिया था। उन्हें गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? आगा खां पैलेस। क्वेश्चन नंबर 10। विदेश में स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया होम रूल सोसाइटी थी। इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहाँ की थी? लंदन में। क्वेश्चन नंबर 11। बारदोली किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अपनी सफल परिणति तक पहुंचना। इस सत्याग्रह के समय वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि प्रदान की? सरदार की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 12। असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। गांधी जी ने लोगों को कौन सा कपड़ा पहनने की सलाह दी? खादी। क्वेश्चन नंबर 13। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्व विहीनता की स्थिति में चलता रहा। इस आंदोलन को हम और किस नाम से जानते हैं? अगस्त क्रांति। क्वेश्चन नंबर 14। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में को सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने इस कार्य का किस ऑपरेशन की संज्ञा दी? ऑपरेशन जीरो आवर। क्वेश्चन नंबर 15। 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 16। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 17। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया था? तात्या टोपे की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 18। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस घटना से प्रारंभ किया गया? नमक कानून तोड़ने की घटना से। गांधी इरविन समझौते की आलोचना का प्रमुख कारण था? देशभक्तों को फांसी से मुक्ति का अभाव। क्वेश्चन नंबर 20। विधवा विवाह मंडल की स्थापना की थी? महादेव गोविंद रनाडे ने। क्वेश्चन नंबर 21। कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू ने BR अम्बेडकर को किसके प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया था? बहिष्कृत भारत के प्रकाशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 22। बंगाल विभाजन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था? रक्षाबंधन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 23। किसने कहा था मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची, सफाई करने वाले तुम्हारा ही हार मांस हैं, तुम्हारे बांधव हैं? स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 24। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 25। दांडी मार्च किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? 1930 में गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम से। क्वेश्चन नंबर 26। भारत में पहली बार कब और कहां कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई? लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को। क्वेश्चन नंबर 27। पूना पैक्ट किनके मध्य और कब हुआ था? 1932 में महात्मा गांधी व भीमराव अम्बेडकर के बीच। क्वेश्चन नंबर 28। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था?
भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? अशफाक उल्लाह खान तथा रोशन लाल। क्वेश्चन नंबर 30, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी? बी आर अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 31, 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? विलियम बैडरबर्न। क्वेश्चन नंबर 32, न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड नामक लेखों की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की जमकर आलोचना की गई। इसके लेखक कौन थे? अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 33, कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907 में। क्वेश्चन नंबर 34, 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन कब और किस अवसर पर समाप्त घोषित किया गया? 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन के समय। क्वेश्चन नंबर 35, 11 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया था तथा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किससे अनुरोध किया? बहादुर शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 36, वायकोम सत्याग्रह किस साम्राज्य में चलाया गया? केरल में। क्वेश्चन नंबर 37, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 38, किस अंग्रेज ने अपना नाम बदलकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन के साथ दिया तथा मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जॉर्ज एलिसन ने। क्वेश्चन नंबर 39, कांग्रेस अधिवेशन में यह किसने कहा था कि यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें देश के इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल की ओर जाना पड़ेगा? गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर 40, कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में मैं जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उनके सनीपूर्वक निदान से सहायता दूं। यह शब्द है लॉर्ड कर्जन के। क्वेश्चन नंबर 41, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित हुआ? कराची अधिवेशन 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 42, भगत जवाहर मल किस आंदोलन के सूत्रधार थे? कूका आंदोलन के। क्वेश्चन नंबर 43, नील दर्पण के लेखक थे? दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रीड शट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतकारों ने किन दो प्रमुख बातों का आह्वान किया? पठान क्षेत्र राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। क्वेश्चन नंबर 45, सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करने हेतु ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किस संस्था ने की थी? द डक्कन एसोसिएशन ने। क्वेश्चन नंबर 46, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल आंदोलन के अतिरिक्त किसने एक दूसरे का होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 47, पाथवे टू पाकिस्तान किसकी कृति है? चौधरी खली कुंजमा की। क्वेश्चन नंबर 48, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 49, ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की योजना की घोषणा कब की थी? 3 जून 1947 को। क्वेश्चन नंबर 50, थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में कहाँ बनाया गया? अडयार में। क्वेश्चन नंबर 51, मद्य निषेध किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था? सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 52, नेहरू रिपोर्ट का संबंध है पंडित मोतीलाल नेहरू से। क्वेश्चन नंबर 53, दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की थी? पंडित त्यागराय तथा टी.एम. नेयर। क्वेश्चन नंबर 54, अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंशन क्या कहकर बंद कर दी? वह बाजीराव के पुत्र ना होने से पेंशन पद के हकदार नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 55, अंग्रेज के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 56, हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? जालियांवाला बाग हत्याकांड से। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? 15 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 58, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। क्वेश्चन नंबर 59, जयप्रकाश नारायण किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? कांग्रेस समाजवादी दल से। क्वेश्चन नंबर 60, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी होम रूल आंदोलन के दौरान?
क्वेश्चन नंबर 61, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 62, होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 63, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले दो प्रमुख नेता थे राजेंद्र प्रसाद तथा नारायण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 64, नेशनल लिबरेशन ऑफ इंडिया किस कारण अस्तित्व में आया? कांग्रेस में नरमपंथी तथा उग्रपंथियों में मतभेद के कारण। क्वेश्चन नंबर 65, किन दो कांग्रेस अध्यक्षों को गांधी जी की अनुयायियों के विरोध और असहयोग के कारण पर त्याग करना पड़ा था? चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस को। क्वेश्चन नंबर 66, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था? कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 67, किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था तथा उसके 1,20,000 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया? लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अप्रैल 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? वरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जोरिक स्थित इंटरनेशनल प्री इंडिया कमेटी का अध्यक्ष कौन थे जिसके बाद में इंडियन नेशनल पार्टी का प्रारंभ किया? चंपक रामन पिल्ले। क्वेश्चन नंबर 70, किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला समृद्ध है? स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 71, द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी की महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 72, आम जनता के लिए जीवन यापन तथा कार्य की बेहतर स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए सन 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? नारायण मल्हार जोशी ने। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने दी इंडिया सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 74, भारत विभाजन के संदर्भ में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के राजनीतिक स्वरूप के विषय में खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या घोषणा की थी? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत ना भारत तो भारत के साथ सम्मिलित होगा और ना पाकिस्तान के साथ, वरन एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न पख्तूनिस्तान राज्य बनेगा। क्वेश्चन नंबर 75, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत हिंद की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 76, किस एक कांग्रेस अधिवेशन में मूलभूत अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया? कराची 1930 अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 77, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से कौन संबंधित है? आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। क्वेश्चन नंबर 79, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने की थी? मैडम ब्लेटेस्की एवं कर्नल ऑलकॉट ने। क्वेश्चन नंबर 80, आर्कटिक होम इन द वेदाज नामक ग्रंथ किसकी रचना है? लोकमान्य गंगाधर तिलक की। क्वेश्चन नंबर 81, सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसके नेतृत्व में चलाया गया? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 82, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधी 13 बिंदुओं का कार्यक्रम बनाया गया? फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन 1936। क्वेश्चन नंबर 83, महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था भारतीय और मंडल से एक सितारा डूब गया है? लाला लाजपत राय की मृत्यु पर। क्वेश्चन नंबर 84, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। क्वेश्चन नंबर 85, कांग्रेस सम्मेलनों की शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर किसने कांग्रेस की आलोचना की? लाला लाजपत राय ने। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में। क्वेश्चन नंबर 87, लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में। क्वेश्चन नंबर 88, भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं राष्ट्रीय
एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? पंजाब ने। क्वेश्चन नंबर 89, किसका कथन है एक देश के लिए स्वराज्य परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते? लाला लाजपत राय का। क्वेश्चन नंबर 90, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की? जन्म बादरका, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। प्रारंभिक शिक्षा झाबुआ, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 91, कि समाज सुधारक के प्रयासों के फलस्वरूप 1891 में सम्मति आयन अधिनियम पास हुआ, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई? पारसी सुधारक BM मालवाबारी। क्वेश्चन नंबर 92, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 93, भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने। क्वेश्चन नंबर 94, प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? चार्ल्स मेडकॉफ के समय में। क्वेश्चन नंबर 95, स्वर्ण हिंदुओं की फीसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्वेश्चन नंबर 96, गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास किस घटना के संबंध में रखा था? अहमदाबाद की मिल मजदूरी के संबंध में हड़ताल के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 97, असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्था को संस्थापित किया गया था? जामिया मिलिया इस्लामिया। क्वेश्चन नंबर 98, पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 99, किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 ईस्वी में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। क्वेश्चन नंबर 100, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद के त्यागपत्र दिया था? सर शंकरन नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 101, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। क्वेश्चन नंबर 102, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुआ आंदोलन के समय। क्वेश्चन नंबर 103, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद करना। क्वेश्चन नंबर 104, किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 105, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। क्वेश्चन नंबर 106, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पंजाब। क्वेश्चन नंबर 107, चोरी चोरा कांड कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया? असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 108, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस एकमात्र बैठक में भाग लिया? दूसरी बैठक में। क्वेश्चन नंबर 109, 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की थी? नेपाल ने। क्वेश्चन नंबर 110, अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? नरेंद्र घोष। क्वेश्चन नंबर 111, किस आंदोलन में कृषक एवं छात्रों ने एक साथ भाग लिया? भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 112, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना किसने की थी? अरविंद घोष ने। क्वेश्चन नंबर 113, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि में को कहा गया था? प्रथम विश्व युद्ध का काल। क्वेश्चन नंबर 114, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन नामक संस्थान की प्रतिष्ठापना किसने की थी? BR अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 115, जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बॉम्बे घोषणा पत्र बॉम्बे 21 पर किस प्रमुख पूंजीपति के हस्ताक्षर नहीं थे? घनश्याम दास बिड़ला के। क्वेश्चन नंबर 116, नील दर्पण ने नील उत्पादक किसानों के उत्पीड़न का चित्रण किया है, यह है एक नाटक। क्वेश्चन नंबर 117, आनंद मठ उपन्यास जिसमें प्रसिद्ध वंदे मातरम गीत है की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 118, भारत सेवक समाज की स्थापना कब तथा किसने की? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर 119, राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था? सती प्रथा के विरोध में।
क्वेश्चन नंबर 120, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 121, किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई? 1909 के अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 122, किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था? लॉर्ड डफरिन को। लॉर्ड डफरिन ने। क्वेश्चन नंबर 123, बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया? राष्ट्रद्रोह के आरोप पर, सरकार से घृणा एवं उसकी अवमानना के कारण। क्वेश्चन नंबर 124, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? 1939 में। क्वेश्चन नंबर 125, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालीन प्रतिक्रिया थी? कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। क्वेश्चन नंबर 126, किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला समृद्ध है? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 127, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में प्रथम अध्यक्ष कौन बने? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 128, किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई? दीवान बेलू धम्पी को। क्वेश्चन नंबर 129, 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट का अन्य नाम क्या था? मार्ले मिंटो सुधार। क्वेश्चन नंबर 130, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब प्रारंभ हुआ था? 1932 में। क्वेश्चन नंबर 131, 1912 में समाचार पत्र अल हिलाल किसने प्रारंभ किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। क्वेश्चन नंबर 132, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 133, भारत सरकार के किस अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किए गए? भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 134, 1857 के गदर के पश्चात इलाहाबाद दरबार में यह घोषणा किसने की थी कि भारत सरकार अब ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट से अधिगृहित कर ली है? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 135, दांडी मार्च किस आंदोलन के अंतर्गत नियोजित की गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 136, चक्रवर्ती राजगोपालचारी के ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 137, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 138, बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया था? लॉर्ड हार्डिंज। क्वेश्चन नंबर 139, आधुनिक इतिहासकारों में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? बी.डी. सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 140, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कामरेड समाचार पत्र किसने निकाला था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्वेश्चन नंबर 141, दलित वर्ग का सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन 1915 से 16 ईस्वी में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मद्रास, अब चेन्नई से। क्वेश्चन नंबर 142, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता। क्वेश्चन नंबर 143, 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। क्वेश्चन नंबर 144, महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने। क्वेश्चन नंबर 145, संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग तथा देसी राज्यों ने। क्वेश्चन नंबर 146, भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 ईस्वी को बनाई योजना थी? माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 147, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस्तीफा दिया था तथा जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। क्वेश्चन नंबर 148, महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया? साइमन कमीशन के कारण। क्वेश्चन नंबर 149, रुहेलखंड में रोहिला नेता कौन था जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी? अजीमुल्ला। क्वेश्चन नंबर 150, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की?
इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। क्वेश्चन नंबर 151, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 152, भारतीय असंतोष की जनक किसे कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन नंबर 153, चटगांव आमर्स डकैती किसके नेतृत्व में हुई थी? सूर्यसेन के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 154, 1857 के विद्रोह का प्रथम आभास कहाँ हुआ? बैरकपुर। क्वेश्चन नंबर 155, घोंघू पंथ को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? नाना साहब के नाम से। क्वेश्चन नंबर 156, चोरी चोरा कांड के कारण गांधी ने किस आंदोलन को समाप्त किया था? असहयोग आंदोलन को। क्वेश्चन नंबर 157, काकोरी रेल कांड कब हुआ था? 1925 में। क्वेश्चन नंबर 158, विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 159, गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 160, किस भारतीय राजनेता ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के लिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 161, पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? लीडर। क्वेश्चन नंबर 162, किस क्रांतिकारी ने इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 163, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आवाडी अधिवेशन 1955 में समाज के समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? UN डेबर ने। क्वेश्चन नंबर 164, इसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 165, मार्च 1925 में किसे केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? विट्ठल भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 166, व्याही सोशलिज्म नामक पुस्तक की स्वतंत्रता सेनानी की कृति है? जयप्रकाश नारायण की। क्वेश्चन नंबर 167, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया? सरोजिनी नायडू ने। क्वेश्चन नंबर 168, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? BR अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 169, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसका प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। क्वेश्चन नंबर 170, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने अपनी एक अलग समिति बनाई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 171, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम किस स्थान से इसे प्रारंभ किया गया? पवनार से। क्वेश्चन नंबर 172, मुंबई नौसेना विद्रोहियों ने किसकी अपील पर समर्पण किया? वल्लभ भाई पटेल की अपील पर। क्वेश्चन नंबर 173, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब वापस ले लिया गया? 1944 में। क्वेश्चन नंबर 174, किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया? उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद रहीतुल्लाह सयानी। कलकत्ता अधिवेशन 1896 ने। क्वेश्चन नंबर 175, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। क्वेश्चन नंबर 176, मलाबार क्षेत्र में किसानों ने 1921 में कौन सा विद्रोह किया था? मोपला विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 177, राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया? 1898 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 178, तिलक ने यह घोषणा की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। कब की? 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 179, निष्क्रिय विरोध में सिद्धांत के जनक कौन थे? अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 180, किसने कहा था कि मुस्लिम सुरक्षा मांग कर मूर्खता कर रहे हैं तथा हिंदू उसे अस्वीकार कर उससे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। क्वेश्चन नंबर 181, स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र की राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया? इंडियन मुस्लिम लीग ने। क्वेश्चन नंबर 182, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 183, गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था?
लॉर्ड लिन लिथोग ने। क्वेश्चन नंबर 184, 1857 के बरेली विद्रोह नेता कौन थे? खान बहादुर। क्वेश्चन नंबर 185, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल। क्वेश्चन नंबर 186, दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी, उनका नाम क्या था? जीनत महल। क्वेश्चन नंबर 187, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? लॉर्ड क्रास। क्वेश्चन नंबर 188, कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया था? लॉर्ड मेयो। क्वेश्चन नंबर 189, भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? सर चार्ल्स मेडकॉफ तथा लॉर्ड मैकॉले को। क्वेश्चन नंबर 190, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने। क्वेश्चन नंबर 191, किस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गान प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया? उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्ला सयानी ने। क्वेश्चन नंबर 192, कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को मांडले ने जेल में बंद कर दिया? लाला लाजपत राय को। क्वेश्चन नंबर 193, क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल। क्वेश्चन नंबर 194, विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 195, प्रेस पर से सभी संबंधित किसके समय में समाप्त किए गए? प्रेस पर से सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? चार्ल्स मेडकॉफ के समय में। क्वेश्चन नंबर 196, 1908 में किस नेता को 6 वर्ष के कारावास की सजा हुई? बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन नंबर 197, एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? कॉमनवेल्थ का। क्वेश्चन नंबर 198, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत हो कहकर किसे संबोधित किया गया? मोहम्मद अली जिन्ना को। क्वेश्चन नंबर 199, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 200, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। थैंक यू।